Institute of Chartered Accountants of India is formed under the Act of Parliament. And एक सेंट्रल काउंसिल होता है दिल्ली में जो 40 का है और 32 आर इलेक्टेड काउंसिल मेंबर्स एंड 8 आर गवर्नमेंट नॉमिनीज. मतलब हर डिसीजन गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व एंड एवरीथिंग द एक्ट और रेगुलेशन हैज टू चेंज. वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाता है, पार्लियामेंट में जाता है तो ही अप्रूव होता है. 5 रीजन है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट और सेंट्रल. वेस्ट में 35 ब्रांचेस है, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में मिलके. और 1 साल का ऑफिस बेररशिप होता है हमारा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर. और 1 साल में सब ब्रांचेस को एक बार तो हम विजिट करते हैं. आज इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से ये प्रोग्राम रखा था पूरी मैनेजिंग कमेटी ने. ये अटेम्प्ट में जलगांव में 50 न्यूली क्वालिफाइड सीए थे, 50 ऐसे जलगांव जैसी जगह में, विच इज रियली वेरी वेरी गुड. और अगर टोटल नंबर ऑफ सीए देखते तो उतने नहीं है. टोटल कितने हैं अभी? 550. और अगर 50 से और है 72 ईयर्स में समझो 500 थे और अभी हर बार 50 अगर बढ़ेंगे तो आप सोचो कितने हो जाएंगे. तो विच इज वेरी गुड फॉर अ प्लेस लाइक दिस. स्टूडेंट्स भी बहुत है, बहुत बच्चे कर रहे हैं सीए. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल जलगांव सिटी फॉर सच अ गुड नंबर. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, जितने सीए जो अलग अलग जगह पे कुछ बैंक में है या यूनिवर्सिटी में, तो उनको भी आज फेलिसिटेट किया. न्यूली क्वालिफाइड सीएस को फेलिसिटेट किया. और जितने 5 चेयरमैन लास्ट 30 साल में हुए हैं उनके वजह से यहाँ तक पहुँचे, तो उनको भी फेलिसिटेट किया आज इन्होंने. तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था. और अभी जो टैक्स ऑडिट जो रहता है, टैक्स ऑडिट का इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसका क्लॉज के 44 के ऊपर डिस्कशन नीचे चल रहा है और मेंबर्स बैठे हुए हैं. तो ये आज का प्रोग्राम था. मैं 2 चीज़ों के बारे में टच करता हूँ एंड देन वी विल ओपन टू योर क्वेश्चंस. ये 2 चीज़ अगर आपको लगे कि ठीक है तो आप कवर करोगे तो बहुत अच्छा होगा. एक है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022. 1900 ईयर में चालू हुआ था ग्लोबली. 118 साल में इंडिया में पहली बार आ रहा है. दिस इज मैराथन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन. हर 4 साल में एक बार होता है. 4 साल पहले सिडनी में था. उसके पहले किधर किधर हुआ है ये विकी आपको देंगे उसका ब्रोशर. इंडिया इज होस्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. वी आर होस्टिंग इट इन मुंबई एंड ICI इज होस्टिंग इट. BKC में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, उधर होएगा. 6000 डेलीगेट फिजिकली अटेंड करेंगे, 10,000 डेलीगेट वर्चुअली अटेंड करेंगे. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 110 कंट्री से लोग आएंगे. 70 कंट्री से लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं. अभी तक के जो रजिस्ट्रेशन है उसमें 3200 3500 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 70 कंट्रीज रजिस्टर कर चुकी है. अफ्रीका से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1000. केनिया, तंजानिया, नाइजीरिया सब मिलके 1000. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 200 और वैसा है. अक्रॉस ग्लोब ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स हो या CP ऑस्ट्रेलिया हो, हर एक के ऑफिस बेरर आएंगे. और हमारे जितने चैप्टर्स है ग्लोबली, दुबई, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, लंदन, हर चैप्टर के ऑफिस बेरर आएंगे. तो बड़ा मैसिव इवेंट होने वाला है. और हो सकता है कि मोदी साहब खुद इनॉग्रेशन में है. तो ये होएगा 18, 19, 20 और 21 नवंबर बॉम्बे में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स. ये एक चीज. दूसरी और एक चीज के बारे में बताना चाहूंगा, वो है जो CA का कोर्स करिकुलम. शायद इन्होंने आपसे बात किया होगा, करेक्ट. पूरा जो CA की पढ़ाई है उसको वापस अच्छी तरह से चेंज कर रहे हैं. हो सकता है कि आगे आर्टिकलशिप 2 साल की हो जाए. फाउंडेशन जो सबसे ज़्यादा टफ रहेगा, जो फाउंडेशन पास करेगा तो उसको आगे IPCC या इंटरमीडिएट सेकेंड लेवल करना है. सेकेंड लेवल क्लियर होने के बाद ही आर्टिकलशिप चालू होएगी. और जो पहला लेवल क्लियर कर दिया तो सेकेंड उसके लिए इजी है, और सेकेंड कर दिया तो थर्ड और इजी है. मतलब अंदर आना डिफिकल्ट है, बाहर निकलना इजी रहेगा. हो सकता है कि एक बार अंदर आए तो पास होने का चांस बढ़ जाता है, परसेंटेज भी बढ़ेगा. फोकस वापस उसी पे रहेगा. कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, GST, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड,
हमको अकाउंटेंट्स बनाने हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। एक बार सीए बन गया उसके बाद स्पेशलाइजेशन बहुत है। किसी को फ्रॉड फॉरेंसिक करना है, किसी को आईटी ऑडिट करना है, किसी को इंटरनल ऑडिट करना है, किसी को डेटा एनालिटिक्स करना है। ये फाउंडेशन पे बहुत सारी चीज कर सकते हैं आगे। तो एक और लेयर ऐड कर रहे हैं जो एक सेल्फ स्टडी वाला लेयर होएगा अभी, और सेल्फ स्टडी में ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगी। अगर आपकी इंटरेस्ट है फॉरेंसिक में तो आप वो सब्जेक्ट लो और अपने आप पढ़ाई करो और ऑनलाइन क्वेश्चंस के आंसर दे दो। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुली इंक्लूड करी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं था, उसके ऊपर एक पेपर हमने सेल्फ स्टडी मोड में इंक्लूड किया। इंटरनेशनल सिलेबस के साथ में इसको मैपिंग किया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी वापस एक कोर्स आगे बढ़ेगा। इसके ऊपर ड्राफ्ट का वी वेंट टू द पब्लिक फॉर कमेंट्स और अराउंड 25,000 कमेंट्स आए लोगों के, टीचर्स, प्रोफेसर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सीएस उनकी, और वो सब इनपुट को भी इंकॉर्पोरेट करके वापस फाइनल ड्राफ्ट मिनिस्ट्री के पास लेके जाएंगे अप्रूवल के लिए। और अगर अप्रूवल हो गया तो उम्मीद है कि अगले साल जनवरी से ये रियलिटी बन जाएगी। तो काफ़ी सारी चेंजेस हो रही है, कंप्लीट कोर्स रिवैम्प हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। ये दो चीज़ें थी, इस पे भी कोई क्वेश्चन है तो भी, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आंसर देंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो सर, आपका जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स से कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? मुंबई को, बॉम्बे 18, 19, 20, 21 नवंबर, हाँ नवंबर, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन हॉल बनाया है रिलायंस ग्रुप ने, सॉलिड है। मतलब हो सकता है कि वो इंडिया में वैसा कोई दूसरा कन्वेंशन सेंटर नहीं है। और आप जो बोल रहे कि सिलेबस चेंज होने वाला है इससे का, तो कब से इम्प्रूवमेंट होने वाला है? देखो कोई डेट आज नहीं बता सकते क्योंकि अभी कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके वापस सेक्रेटरी के पास जाएंगे, फिर मिनिस्ट्री के पास जाएंगे और फिर पार्लियामेंट में जाएगा। तो लेकिन उम्मीद है कि अगले साल में 2023 में मई एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट को एप्लीकेबल हो सकेगा, या नहीं तो फिर नवंबर को 100% एप्लीकेबल हो जाएगा। हमारी एग्जाम 2 बार होती है, 2023 एक बार मिनिस्ट्री का अप्रूवल मिल जाए, ये नवंबर तो आ ही गया ना, मई 23। और उसमें क्या है, कुछ वो भी रहेंगे कि कोई लोग जूने सिस्टम में थे उनको नए में कैसे लाना है, नए सब्जेक्ट्स के पेपर सेट करने, काफ़ी काम रहेगा। सिलेबस ये वो बन रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें काम चालू है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। 2 साल से अपना जो फाउंडेशन का एग्जाम रहता है वो टफ बनाया, बहुत सारे स्टूडेंट ट्राई भी करते हैं लेकिन उनको फेलियर होते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, 3 बार ट्राई करते हैं, तो इस सिलेबस हार्ड क्यों होता है? देखो आज तक 72 ईयर्स हिस्ट्री में इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है। टोटल सीए कितने हैं? 3,40,000, मतलब 0.00001, बहुत ही छोटा परसेंटेज है। तभी तो वैल्यू है, तभी तो रिस्पेक्ट है। तो कोर्स टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोई एक अटेम्प्ट में भी क्लियर करते, कोई को रैंक भी आता है और कोई को 4-5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट भी लगता है, ठीक है। लेकिन आई थिंक कि डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट। मैं भी स्कूल या कॉलेज में पहली बेंच पे बैठने वाला नहीं था, लेकिन मैंने किया ना सीए, तो वैसे कितने यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये है कि फोकस करके तभी सब छोड़ के लगना पड़ता है 10, 12, 15 घंटा पढ़ाई पे, और वो हो जाता है। एक जिद लेंगे तो हो जाता है। दैट इज व्हाट एवरीवन विल से। तो दैट इज आई वुड वांट टू से कि इट इज नॉट डिफिकल्ट। लेकिन एक आई कैन टेल यू वन थिंग, इन दिस कोर्स नो शेड्यूल कास्ट, नो शेड्यूल टाइप, नो रिजर्वेशन, नो नेम सरनेम, नो नथिंग। और रिक्शा वाले की लड़की भी बनी है, लॉन्ड्री वाले का लड़का भी बना है। और कोर्स फीस आज भी और आगे भी 1 लाख से कम रहेगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग में कितना फीस है और कितना डोनेशन है? यहाँ पे तो कोई डोनेशन नहीं है साहब।